हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का में डॉक्टर केसी शिनोबू की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्नों को समझ लीजिए और प्रश्नों को समझकर सही से इस प्रश्न को सोल्यूशन करने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है, किसी छात्रावास में मासिक व्यय एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक छात्र एक को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 देना पड़ता है, जबकि बी को जो 26 दिन भोजन करता है वो 1180 रुपया देना पड़ता है। नियत मासिक व्यय तथा एक दिन में भोजन का मूल्य ज्ञात करें। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। अगर जो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग मानेंगे, मानना क्या है तो लिखेंगे मानना कि अब यहाँ पे मानना यह है कि नियत मासिक व्यय बराबर x, क्योंकि हम लोग को मतलब पता नहीं है तो हम लोग पता करने के लिए हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे आप नियत मासिक व्यय बराबर x, ठीक है। उसके बाद और मानना होगा एक दिन का खर्च, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं है एक दिन का खर्च क्या है। तो यहाँ पे मान लेंगे एक दिन का खर्च बराबर y रुपया है, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे प्रश्न से। अब प्रश्न से चलेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रश्न में है विद्यार्थी ए के लिए। तो विद्यार्थी ए के लिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब एक छात्र ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया देता है। तो इसका हमारा समीकरण क्या बनेगा, क्या बोल रहा है, जब एक छात्र एक को 20 दिन भोजन करता है यानी कि 20 दिन वह भोजन करता है तो वह 1000 रुपये देता है। तो उसका नियत मासिक व्यय कितना है, x है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, हमारा x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x। और 20 दिन भोजन करता है तो हमारा देखिए एक दिन का खर्च कितना है, y रुपया, तो 20 दिन का हो जाएगा 20y, यानी कि प्लस में 20y, और टोटल को मिलाकर कितना देता है, वह 1000 रुपया देता है। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे चलेंगे पुनः, लिखेंगे पुनः। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा पुनः, इसे हम इरेज कर लेते हैं। तो इसे इरेज कर लेते हैं, चलिए इसे इरेज कर लिए। अब यहाँ पे हो गया हमारा क्या, पुनः लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए विद्यार्थी बी के लिए। तो विद्यार्थी बी के लिए यहाँ पे क्या है, जबकि बी को 26 दिन भोजन करता है तो 1180 रुपया देता है। तो 26 दिन भोजन करता है तो इसका नियत मासिक व्यय कितना हम माने हैं, x, तो x हो जाएगा। और प्लस में 26 दिन भोजन करता है तो 26y हो जाएगा। हाँ, 26y हो जाएगा। और इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 1180 रुपया हो जाएगा। ये हमारा कितना है, 20y ना, तो 20y हो गया। और 1180 रुपया, ये हो गया हमारा क्या, समीकरण 2। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे ब्रज गुणन विधि से सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला लिख लिए हैं। अब ब्रज गुणन विधि में a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान हम लोग को निकालना है। तो a1 होता है हमारा फर्स्ट समीकरण में x का गुणांक यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। दूसरे समीकरण में x का गुणांक यहाँ भी 1 है तो 1 हो जाएगा। और पहले समीकरण में y का गुणांक b1 होता है तो b1 यहाँ पे हो गया 20, और यहाँ पे निकालेंगे तो 26 हो जाएगा, 26। अब C1 निकालेंगे फर्स्ट समीकरण में। अच्छा, तो इधर में देखिए क्या 1000 है, प्लस में उसको बाएं साइड में जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 1000 हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड हमेशा जीरो होता है प्रजगुणन विधि में। अब यहाँ पे निकालेंगे C2 तो हो जाएगा 1180, और वो भी माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में है, उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकल गया। तो अब यहाँ पे हम लोग ब्रजगुणन विधि का फॉर्मूला लिखा हुआ है, उस पे हम लोग मान को पुट करके इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ब्रजगुणन विधि का फॉर्मूला है, ऊपर में x और भट्टा में क्या है, b1 इंटू C2। तो b1 का मान हमारा यहाँ पे 20 है, और इंटू C2 का मान यहाँ पे माइनस 1180 है, बीच में माइनस। अब b2 का मान यहाँ पे हो गया 26, और गुना में C1 का मान हो गया माइनस 1000, तो माइनस 1000 हो गया। और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में माइनस y, और बट्टा में देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या है, a1 इंटू C2। तो a1 का मान हो गया 1 इंटू C2 का मान हो गया माइनस 1180, बीच में माइनस, और a2 का मान हो गया 1 इंटू C1 का मान हो गया कितना, माइनस 1000। तो माइनस 1000 हो गया, और इक्वल टू ऊपर में हो जाएगा 1, और भट्टा में हो जाएगा a1 इंटू b2। तो a1 का मान हमारा है 1 और b2 का मान है 26, फिर है बीच में माइनस। अब है यहाँ पे a2 का मान 1 इंटू b1 का मान है 20। इसको सोल्यूशन कर लीजिए तो हो जाएगा ऊपर में 100 बट्टा
प्लस माइनस माइनस, इसको गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो आपका आएगा, गुना कीजिए यहाँ पे जीरो में जीरो, यानी कि 2 गो जीरो है तो पहले 2 गो तो जीरो हो जाएगा, तो 2 गो जीरो लिख लेंगे। 8 दूनी 16 हो गया, हाथ में बचा एक, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया, सॉरी हाँ, 2 एकम 2 और 1 3, कहाँ चला गया यार, कहाँ चला गया, हाँ 2 एकम 2 और 1 3। चलिए हमारा पेन, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 23, 23 टू 3 यानी कि 23,600 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो इसको भी गुना करेंगे तो 26,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26,000 हो जाएगा। और इक्वल टू यहाँ पे माइनस वाई हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ पे गुना करेंगे तो -1180 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1,000, और इक्वल टू यहाँ पे ऊपर में 1 और बट्टा में 26 और -20 हो जाएगा। इसको सोल्यूशन कीजिए तो घटाएंगे तो आएगा हमारा कितना, यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा हमारा 2400। कितना आएगा, 2400। घटा लीजिए आप, 24 यहाँ पे जीरो में जीरो, फिर जीरो में जीरो, 10 में से 6 गया 4 बचा, अब यहाँ पे 5, 5 में से 3 गया 2 बचा, और 2 में से 2 गया 0, और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई, और बट्टा में यहाँ घटाएंगे तो आएगा 180। कितना आएगा, 180, माइनस में तो माइनस से माइनस तो कट गया, और इक्वल टू यहाँ पे बच गया 1 बट्टा, यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा 6। अब यहाँ पे एक्स और वाई का मान निकालने के लिए एक बार एक्स बट्टा 2400 बराबर 1/6 लेंगे, और वाई का मान निकालने के लिए वाई बट्टा 180 बराबर 1/6 लेंगे, यानी कि प्रथम पद लेंगे और अंतिम पद लेंगे। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं प्रथम तथा अंतिम पद से, तो प्रथम तथा अंतिम पद से एक्स बट्टा 2400 हो गया, इक्वल टू 1/6 हो गया। इसको काटेंगे तो कितना मात्रा कटेगा, 6 चौक 24 यानी कि 400। तीसरा तीसरे गुना करेंगे तो x बराबर आएगा हमारा 400। उसके बाद यहाँ पे एक बार और लेंगे माध्यम तथा अंतिम पद से, ये हो गया माध्यम, ये हो गया अंतिम, तो लिख लेंगे माध्यम तथा अंतिम पद से, तो हो जाएगा y बट्टा 180 और बराबर में 1/6। इसको काटेंगे तो 36 18 यानी कि 30, तीसरा तीसरे गुना करेंगे तो y बराबर आ गया हमारा 30। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या माने हैं, नियत मासिक व्यय बराबर x माने हैं, तो हमारा कितना आ गया है 400, तो यहाँ पे लिख लेंगे। अतः नियत मासिक आय हम लोग कितना माने हैं, नियत मासिक मासिक व्यय x माने हैं, और x का मान हमारा कितना है 400, तो हो जाएगा यहाँ पे 400 रुपया। ठीक है, और उसी प्रकार से हम लोग माने हैं एक दिन का खर्च, तो एक दिन का खर्च हम लोग कितना माने हैं, तो एक दिन का खर्च हमारा है यहाँ पे वाई रुपया, तो वाई हमारा कितना आ गया 30, यानी कि एक दिन का खर्च हमारा 30 रुपया निकल गया। यही हो गया हमारा आंसर। अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस प्रकार का और भी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अगर जो वीडियो पसंद है तो लाइक करके ही जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।